ठाणे से उठी ये खबर सिर्फ एक वार्ड की जीत नहीं है, ये कहानी है सियासत, पहचान और ताकत के बदलते समीकरणों की। ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम की युवा नेता सहर शेख की जीत ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। एक हिजाब पहने युवा चेहरा जो अब सिर्फ पार्षद नहीं बल्कि सियासी चर्चा का केंद्र बन चुका है। इस जीत के साथ वायरल हुए दो वीडियो, एक सहर शेख का और दूसरा उनके पिता यूनुस शेख का, और इन वीडियोज ने ठाणे की सियासत में हलचल तेज कर दी है। मंच से यूनुस शेख की चेतावनी, शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड पर सीधा हमला और बेटी के भविष्य को लेकर दिया गया संदेश, सब कुछ अब राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। लेकिन ये कहानी खत्म नहीं होती है। ये जीत उस वक्त आई है जब पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिंदे की शिवसेना ने ठाणे में कब्जा जमाया है और एमयूए में हार के बाद आत्ममंथन की आवाज़ें उठने लगी है। ऐसे में तो सवाल ये है, क्या सहर शेख की जीत सिर्फ एक पार्षद की जीत है या फिर ये महाराष्ट्र की सियासत में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है? ऐसे में दर्शकों, इसी पूरे राजनीतिक तूफान की परतें खोलेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दे कि ठाणे से उठी एक जीत की कहानी आज सिर्फ एक वार्ड तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने महाराष्ट्र की सियासत, पहचान की राजनीति और विपक्ष की रणनीति तीनों को एक साथ सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठाणे महानगर पालिका के वार्ड नंबर 30 से एआईएमआईएम की युवा प्रत्याशी सहर शेख की जीत महज एक चुनावी नतीजा नहीं बल्कि एक सियासी संदेश बनकर उभरी है। दर्शकों, बता दें कि सहर शेख एक हिजाब पहने युवा चेहरा जिसने न सिर्फ अपने विरोधियों को हराया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि पहचान किसी सरनेम या राजनीतिक गॉडफादर की मोहताज नहीं होती। जीत के बाद सहर का बयान तेजी से वायरल हुआ। उन्होंने मंच से कहा है कि जिन्हें लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, आपने उनके घमंड की धज्जियां उड़ा दी। हम सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के नहीं। दर्शकों, इन शब्दों में आत्मविश्वास भी था और सियासत की सीधी चुनौती भी। ऐसे में दर्शकों, इस जीत की गूंज सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रही, उनके पिता यूनुस शेख का मन से दिया गया भाषण भी आग की तरह फैला। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड को सीधे चेतावनी देते हुए यूनुस शेख ने कहा, अभी एक वार्निंग देता हूँ, फ्यूचर में कभी किसी लड़की के मुस्तकबिल के साथ मत खेलना, नहीं तो हमारी आवाम एक होकर कैसे विकेट गिराती है ये आपने देख लिया। इसके साथ ही उन्होंने एक भावनात्मक लाइन भी जोड़ी, बेटी सबकी बेटी होती है, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। ऐसे में दर्शकों, ठाणे की सियासत जानने वाले बताते हैं कि यूनुस शेख और जितेंद्र आव्हाड के बीच पुरानी अनबन किसी से छुपी नहीं है। चुनाव से पहले यूनुस शेख ने शरद पवार गुट से अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद एआईएमआईएम से तालमेल हुआ और नतीजा वार्ड नंबर 30 में जीत का झंडा। सहर शेख की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि वह सोशल मीडिया पर पहले से ही एक चर्चित चेहरा है। इंस्टाग्राम पर उनके 3,40,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स है, यानी ज़मीन की राजनीति के साथ साथ डिजिटल जनाधार भी उनकी ताकत बना। ऐसे में दर्शकों, अब तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठाणे महानगर पालिका की कुल 122 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जिसने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रही बीजेपी, जिसे 28 सीटें मिली। अजित पवार की एनसीपी को 9 सीटें, शरद पवार गुट को 12 सीटें और उद्धव ठाकरे गुट सिर्फ 1 सीट पर सिमट गया। ऐसे में एआईएमआईएम यहाँ 5 सीटों पर जीत हासिल कर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और सहर शेख इसकी सबसे बड़ी चर्चित चेहरा बनी। ऐसे में दर्शकों, राज्य स्तर पर देखें तो तस्वीर और भी साफ होती है। महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में हुए चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कुल 2,869 सीटों में से 1,425 सीटें बीजेपी ने जीत ली। शिवसेना को 399 और एनसीपी को 167 सीटें मिली। तो वही दर्शकों, महाविकास आघाड़ी यानी एमयूए की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस ने जीती, 324 सीटें। तो वही शिवसेना यूबीटी को 155, एनसीपी शरद चंद्र पवार को 36 और एमएनएस को 13 सीटों पर संतोष करना पड़ा। ऐसे में दर्शकों, इन नतीजों के बाद विपक्ष में आत्ममंथन की आवाज़ तेज हो गई है। सुप्रिया सुले, एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट की कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि एमयूए को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। बूथ लेवल पर गहन आत्मनिरीक्षण जरूरी है। उन्होंने 1992 का हवाला देते हुए ये भी याद दिलाया कि इतिहास गवाह है,
नगर निकाय चुनाव में अक्सर सत्तारूढ़ दल का पलड़ा भारी रहता है। और अगर बात करें महाराष्ट्र की सियासत के सबसे बड़े ताज बीएमसी की, तो वहाँ भी बीजेपी ने बाजी मार ली है। बीएमसी में बीजेपी ने 79 सीटें, शिंदे की शिवसेना ने 29, तो वही उद्धव ठाकरे गुट ने 65 सीटें जीती है। राज ठाकरे की एमएनएस सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गई, जबकि एआईएमआईएम ने 8 सीटें जीतकर एमएनएस से ज्यादा ताकत दिखाई। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर शहर शेख की जीत एक वार्ड की कहानी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की बदलती सियासी जमीन का आईना है, जहां पहचान, सोशल मीडिया, संगठन और रणनीति चारों मिलकर नया सियासी अध्याय लिख रहे हैं। ऐसे में ठाणे से हुई यह गूंज अब मुंबई, बीएमसी और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में दूर तक सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।